हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बट उस क्वेश्चन को करने से पहले हम इससे कुछ बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि कांस्टेंट जितने भी नंबर्स रहते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं, और जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं एक्स वाई जेड जो हम मैथ्स के क्वेश्चन में यूज़ करते हैं वो सभी वेरिएबल्स रहते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू हर क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रहती है, इसलिए हम वेरिएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन रहती है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पहले चेक करना पड़ता है इन दोनों की कंसिस्टेंसी, कि ये दोनों जो लीनियर अपने को इक्वेशन दे रखी है वो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इनके रेशियोज़ जो इनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट रहते हैं उनके रेशियोज़ को हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे दैट इज़ a1/a2। यहाँ पर x पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a1 रहता है, और दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट रहता है वो a2 रहता है। अगर ये रेशियो बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ पर इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ पर इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। जितनी भी इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ यूनिक सोल्यूशन रहता है, सिर्फ हम उसी को सॉल्व करते हैं। इसके बाद वाले जो दो केस है उन्हें हम सॉल्व नहीं करते हैं। अगर हम देखते हैं कि a1 और a2 बराबर है b1 और b2 के, ये दोनों जब इक्वेशंस अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम थर्ड की तरफ जाते हैं कि थर्ड वाला उसके इक्वल है या नहीं है। अगर थर्ड वाला उसके इक्वल नहीं रहता है तो इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। और अगर तीनों के रेशियो आपस में इक्वल है तो फिर इन दोनों इक्वेशंस के हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहेगा। देखिए स्टूडेंट, ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता भी हो सकती है, बट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के लिए हमें इन बेसिक चीज़ों का पता होना जरूरी था, इसलिए एक बार रिवाइज किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और उनकी आने वाली बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ये नॉर्मली आप कॉपी में भी लिख सकते हो, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। अब इसके हम पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से धीरे धीरे हम बढ़ते हुए इसके अंदर एडवांस लेवल पे जाएंगे। हमें यहाँ पर दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर हमें दो वैल्यू की दो इक्वेशन दे रखी है जिसके लिए हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, दैट इज 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस ky इक्वल टू 11। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से क्या है, दो इक्वेशन है। यहाँ पर a1 हो जाएगा 4, a2 हो जाएगा हमारे पास 2, b1 हो जाएगा -3, b2 हो जाएगा k, c1 हो जाएगा हमारे पास 9 और c2 हो जाएगा हमारे पास 11। सबसे पहले यहाँ पर जो है उसको बोला है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसका कोई भी नो सॉल्यूशन होता है। अगर इसका नो सॉल्यूशन होता है तो हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन पता है। हमें पता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड थर्ड वन इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्टार्टिंग की दो वैल्यूज़ लेंगे तो भी हमें k की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। a1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है अपॉन a2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू यहाँ पर k है। यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचा है यहाँ पर 2/1 इक्वल टू -3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा k इज इक्वल टू -3/2। तो जब k की वैल्यू यहाँ पर -3/2 रहेगी इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया था 1 मार्क्स में।
अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है जो आपका थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन है। ग्राफिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी रहते हैं, इन्हें अटेम्प्ट करना बहुत ही इजी रहता है। हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इस इक्वेशन के अंदर जो ग्राफ का एरिया बाउंडेड है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ ग्राफ that is look like this, that is our x axis and that is our y axis। यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशन कोई भी आती है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक बार x को 0 रखेंगे। इस इक्वेशन में अगर x को मैं 0 कर देता हूँ तो y मेरे पास आ जाएगा 10, तो x को 0 रखने पर y मुझे मिल गया यहाँ पर 10, और जब मैं y को अगर 0 पुट करता हूँ तो मुझे x मिल जाएगा यहाँ पर 10। तो इस तरीके से मेरे पास दो पॉइंट आ गए हैं दैट इज 10, 0 एंड 0, 10। अब जैसे कि यहाँ पर 10 है तो मैं यहाँ पर 5 का इंटरवल ले सकता हूँ। यहाँ पर ये जो है ओरिजिन है 0 के बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर -5, -10, यहाँ पर +5, +10, यहाँ पर -5 एंड -10। अब पहला जो पॉइंट है हमारा 10, 0, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा दैट इज 10, 0, एंड द नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा इस 10 के ऊपर 0, 10। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है, और जब हम दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी इस लाइन की इक्वेशन रहेगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, और हमें पूरा ये वाला एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि ये जो एरिया है ये कौन सा शेप है, हमारे पास ट्रायंगल का शेप है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, बेस यहाँ पर हो जाएगा 100, सॉरी बेस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, हाइट हो जाएगी यहाँ पर हमारी 10 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 50 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 50 यूनिट स्क्वायर। तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ग्राफ का क्वेश्चन था। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर में पूछा गया था 2017 के पेपर में, इससे आप कर सकते हैं। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कुछ स्लो चल रहा है तो वो आप अपने YouTube के ऊपर 1.5 या 1.25 पर देख सकते हैं। धीरे पढ़ाने के लिए इसलिए कराता हूँ ताकि जो बच्चे कमज़ोर है, जिन्हें बच्चे नहीं समझ आता है, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से एक कंसेप्ट को चीज़ को सीख सके। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ आती है तो आप उसको 1.25 की स्पीड पर भी देख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा अगला सा क्वेश्चन है। देखिए होता क्या, कहीं बच्चे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आती है कि अल्फ़ा आ गया बीटा आ गया एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। अल्फ़ा और बीटा जस्ट आर द ग्रीक लेटर्स एंड दे कैन बी यूज, जैसे एक्स एंड वाई हम यूज़ करते हैं उसकी जगह पर यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा यूज़ किया जाता है। अब जैसा इसी के ऊपर हमारा एक नया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। हमें दो इक्वेशन दे रखी है दैट इज़ 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एंड द सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा वाई इक्वल टू 28। इस तरीके से हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है, हमें यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड करना है, अल्फ़ा एंड बीटा हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो दी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमें दी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें अल्फ़ा बीटा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यूज़ हम जनरली लेते हैं हमें वही लेना है। दैट इज़ a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 7 एंड a2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, b2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड c2 इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पर जब उसने बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लेंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमारे पास a1 की वैल्यू है 2 अपॉन a2 की वैल्यू है a2 अल्फ़ा, b1 की वैल्यू है 3 एंड b2 की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा,
C1 की वैल्यू है 7 और C2 की वैल्यू है 28। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर इन दोनों को लेंगे, दैट इज 2/α इक्वल टू 1/4। हमने फर्स्ट और लास्ट वाले को ले लिया क्योंकि सेकंड वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एंड बीटा दो वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर सिर्फ पहले लेंगे ताकि हमको अल्फा की वैल्यू मालूम चल जाए। यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू अल्फा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 8। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पार्ट को साथ में लेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमारा है 3 में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 8 है, तो हम वहाँ पे 8 पुट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 4 इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस बीटा। यहाँ पर 3 × 4 हो जाएगा 12, ये 8 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, एंड बीटा, तो 12 - 8 हमारे पास यहाँ पर बचेगा 4। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 एंड अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8। ओके, नाउ ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में वो पूछ सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं आएगा, थोड़ा सा हाई लेवल, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करने का क्वेश्चन है, तो इसको हम 2 या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, या तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है या इस पैटर्न के ऊपर कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द 2 नंबर हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y, एंड सेकेंड नंबर बी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने जो बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि इन दोनों नंबर का सम 75 है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 75, इक्वेशन नंबर 1, और इन दोनों को जो डिफरेंस है वो हमारे पास 15 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें दोनों को ऐड करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 75, और उसके नीचे हम प्लस करने के लिए लिखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 15। यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक y प्लस का है, एक y माइनस का है, x और x यहाँ पर हो जाएगा 2x 75, और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो हमारे पास बचेगा 2x इक्वल टू 90, दैट इज x इक्वल टू 90/2, दैट्स कम्स आउट टू बी 45। हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। अब x की वैल्यू को हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 75। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 45 प्लस y इक्वल टू 75, देन y इक्वल टू 75 माइनस 45, दैट कम्स आउट टू बी 30, दैट कम्स आउट टू बी 30। तो यहाँ पर हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 30 और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 45 आ चुकी है। इजी सा क्वेश्चन था। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। अ मैन अर्न 600 रुपीज़ पर मंथ मोर देन हिज वाइफ, मतलब एक आदमी है वो उसकी वाइफ से 600 रुपीज़ ज़्यादा कमाता है पर मंथ, एंड 1/4 ऑफ द मैन्स सैलरी एंड 1/6 ऑफ हिज वाइफ सैलरी अमाउंट्स टू 1500। मतलब दोनों की सैलरी का, मतलब मेंस की सैलरी का 1/4 एंड जो उसकी वाइफ है उसकी सैलरी का 1/6 जब वो निकाल के सेव करते हैं तो वो होता है करीब करीब 1500 रुपये, होता है 1500 रुपये। तो हमें दोनों की सैलरी फाइंड करनी है। तो लेट द वाइफ्स सैलरी बी x एंड मेंस सैलरी। अब मेंस सैलरी कितनी हो जाएगी, जो मेंस की सैलरी है वो उसकी वाइफ की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, 600 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 600। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल से आपका काम हो जाएगा, आपको 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पर
नहीं पड़ेगी। 1/4 ऑफ द मेंस सैलरी प्लस 1/6 ऑफ इस वाइफ, ओके, 1/4 ऑफ मेंस सैलरी, यहाँ पे मेंस की सैलरी कितनी है x + 600, तो ये हो जाएगा x + 600 का 1/4 प्लस जो वाइफ की सैलरी है उसका 1/6, मतलब x/6। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 1500 रुपये मिलेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका x/4 प्लस 1600/4 प्लस x/6 इक्वल टू 1500, 150। यहाँ पर 150 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हमें बचेगा x/4 प्लस x/6 एंड हियर 1500 माइनस 150। 1500 में से जब 150 जाएगा तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1350। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 एंड 6x प्लस 4x, एंड जब इसको हम माइनस करेंगे तो 1350। यहाँ पर हम इसको जब लेके जाएंगे तो 6 + 4 हो जाएगा, यहाँ पर पास 10x इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 24 इंटू में 1350। यहाँ पर हो जाएगा 10x इक्वल टू 1350 इंटू 24। 10x यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा, डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज़ 1350 इंटू 24/10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 135 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 5 4 20, 0 12 14, ये 1 4 1 5, 0 1 गया, 3 2 6 7, 2 1 2 270, 0 4 3240। देन x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3240। तो वाइफ की सैलरी हो जाएगी यहाँ पर 3240 और जो मेंस की सैलरी है उसमें आप 600 ऐड कर देंगे तो वो निकल जाएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए और वीडियो लेते आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड आगे और अच्छे क्वेश्चंस के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।